देखिए भाई ऐसा प्राइवेट स्कूल फोटो का तो चक्कर है जी। उधर से आ जाओ सारे, उधर से आ जाओ सारे आप। सरकार पेंशन देती है तो इसी वर्ष 2 लाख की थोड़े बच्चे सबके काम माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात करें जो आपकी भावना है उसको जरूर आपकी बात है जो आपने, मैं ये बात कह रहा हूँ तो इसके अंदर कोई वैसा विषय नहीं है। आपने कुछ लिख कर दिया फिर क्या लिखा है? देखिए कुछ का नहीं बात है, वो आपकी तरफ से है, परंतु हम बात करेंगे सीएम साहब से, करेंगे सर, बात करेंगे। कहा सर बिल्कुल बात करेंगे, अगले साल से बोल राशि भर्ती बात करेंगे सर, बिल्कुल बात कोई बात नहीं, ठीक है चलो करेंगे, आपकी बात करेंगे सर। वो मैं हूँ पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए। हजारों लोगों का रोजगार बंद हो अध्यक्ष एक कार्यक्रम वहाँ के लिए दो शाम के लिए जो तो वो दिखाएंगे एक बार तारो फोटो तारो क्या नाम है इनका जी? क्या नाम है इनका जी? कहाँ से जी? के अध्यक्ष बरवाड़ा से। और कौन सा इधर और कौन आवाज जी? दोनों इकट्ठे करने भारत जो पिछड़ा गरीब अति गरीब उसके अधिकारों की रक्षा हो सके, उसको भी समाज के अंदर खुशहाली मिले, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया। इन दोनों महान विभूतियों को आज उनके यहाँ पर जो हमारे महंत अनूपनाथ जी हैं, हमारे महंत सागरनाथ जी हैं और हमारे विनोद भाणा जी जो यहाँ के विधायक हैं, उनका पूरा सहयोग इसके अंदर रहा है। और इनके नेतृत्व में ये समरसता महासम्मेलन ये हुआ है। मैं महंत अनूपनाथ जी और महंत सागरनाथ जी, जिन्होंने समाज के ऐसे वर्ग को एकजुट करके और उस महान विभूतियों के, उन महान विभूतियों के जीवन के ऊपर चर्चा करने का ये अवसर प्रदान किया, मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी संख्या में मुझे मालूम है कि वहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतने लोग वहाँ पर पहुँचे, परंतु मैं उनके बीच में नहीं पहुँच सका क्योंकि एक बड़ा ऐसा कार्यक्रम था जिससे आने वाले समय के अंदर प्रदेश के अंदर एक बड़ा लाभ मिलेगा। और आज ऐसा व्यक्तित्व जो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार को लेकर के काम करता है अशोक तंवर जी, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी दलित, पिछड़ा, अनुसूचित को सम्मान देने का कार्य नहीं किया। और ये कार्य अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम ये हमारी सरकारों ने किया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का कार्य भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति को दिया, कांग्रेस ने उसको वोट बैंक के रूप में खाली लिया है, यूज किया है, परंतु जो अधिकार उस तक पहुंचने चाहिए थे वो अधिकार नहीं पहुंचे। जिस प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने वो देने का काम किया है। मैं इस जो आयोजन किया है समरसता महासम्मेलन, इसके जो विचार मंच के हमारे यहाँ पर महानुभाव बैठे हैं, महंत सागरनाथ जी और महंत अनूपनाथ जी, इनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं देरी से आया हूँ क्योंकि मैंने कहा है कि मैं कुछ चाय के कार्यक्रम रखे हुए थे, उनके अंदर शामिल होऊंगा और सीधा ही मैं दिल्ली से आप लोगों के बीच में आया। सर साहब, डॉक्टर अशोक तंवर शामिल हुए हैं तो बीजेपी कहाँ से चुनाव लड़वा सकती है? उनका कार्य क्षेत्र कौन सा रह सकता, संभावना है? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जहाँ से भी उनकी इच्छा और जो भी उनकी इच्छा होगी, तो बहुत सारे हैं, विधानसभा भी है, लोकसभा भी है। सिरसा से भेजेंगे अम्बाला से जी? मैंने कहा है कि ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, मतलब चुनाव तो और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा वो स्वीकार है। चुनाव तो लड़ाएंगे? चुनाव तो मेरे को भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही लड़ाता है। ऐसी भी संभावना है मैं भी चुनाव ना लड़ाया जाए? नहीं, ऐसा जैसा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो। अध्यक्ष साहब, सीधा सा सवाल है, हांसी की पार्कों का विधायक जी के बोर्ड लगते हैं आपके नाम से, सबके बोर्ड लगते हैं आपके नाम से, राम मंदिर के नाम से। पार्कों का मसला कब हल होगा जब ये बोर्ड नहीं लगेंगे? पार्क फ्रीली विधायक जी ने कहा था पार्क पे या फिर शहीद स्मारक पे कोई बोर्ड नहीं लगेगा, विधायक जी का भी लगता है। फ्लैक्स बोर्ड का हो ना, कौन से बोर्ड? होर्डिंग विधायक जी चक्कर में पड़ गए थे, कौन से बोर्ड की बात हो रही है? ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ही सर लोकल है, सिंपली है, पूछ लिया जिसका मुझे ज्ञान भी नहीं है, मुझे पता भी सर नहीं तो है। बैठे हैं। शैलजा की सर यात्रा निकल रही है, SR के तिगड़ी कह देते हैं, जिसको उससे आप कैसे देखते हैं? बीजेपी को कितना नुकसान उस यात्रा का? नहीं, देखिए, बीजेपी को कांग्रेस ने जो भी यात्राएं निकाली हैं, चाहे कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी साहब ने निकाली है, उसका कितना नुकसान बीजेपी को हुआ आप सबके सामने है और देश के सामने भी है, लोगों के सामने भी है। और क्योंकि कांग्रेस बंटी हुई है, कांग्रेस के दो धड़े हैं, एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, दूसरा धड़ा SRK का है, और ये दोनों धड़े एक मंच पर नहीं बैठ सकते। एक धड़े के अंदर एक ग्रुप की फोटोएं लगती हैं, दूसरे धड़े में गायब होती हैं। मतलब धड़े मिल जाए तो दिक्कत बीजेपी को नहीं। देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चेहरे बदले जाएंगे या नहीं जी? जो लोग अपनी पार्टी के अंदर अपने जो मंच के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकते, और वो कुछ लोग हैं वो मंच पर नहीं बैठ सकते, संगठन नहीं है, संगठन नाम की वहाँ चीज नहीं है, वहाँ व्यक्तिवाद है, वहाँ परिवारवाद है। और व्यक्तिवाद परिवारवाद के नाते वो ना प्रदेश का भला कर सकते हैं, ना वो व्यक्ति का भला कर सकते हैं, वो सिर्फ अपने भले के लिए काम करते हैं। और इस बात को हरियाणा की जनता भी, देश की जनता भी वो बखूबी समझ चुकी है, और उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं आज उसका परिणाम है, क्योंकि हम देखते हैं कि देश के लोगों ने, चाहे राजस्थान है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद की बात कर रहा हूं, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे छत्तीसगढ़ है, कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया कि छत्तीसगढ़ तो हमारा है, मध्य प्रदेश में टक्कर है, राजस्थान बीजेपी का है। तेलंगाना ये कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया। तेलंगाना और मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वहां पर तीनों राज्यों के अंदर बड़े मैंडेट के साथ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया करंट मुद्दा पूछ और रहा हूं। कमल के फूल के ऊपर सरकार बनी। सर करंट मुद्दा मतलब चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, उसके बाद अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्रोग्राम में जाने का बहिष्कार किया है, इनकार किया है। चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, उसके बाद कोई प्राण विरोध नहीं प्रतिष्ठा। कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं एक बात आपके बीच में कहना चाहता हूं, जो हमारे राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी थे वो सभी दलों के पास निमंत्रण देने के लिए गए। भगवान श्री राम के 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए ये गर्व की बात है। लंबे समय के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है और वो हमारे जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, जब वो कांग्रेस के पास निमंत्रण लेकर के जाते हैं सर तो शंकराचार्य उसको की बात अस्वीकार कांग्रेस ने- करते हैं, उसको अस्वीकार करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कल अगर नमाज का कोई निमंत्रण उनके पास आएगा, क्या उसको भी अस्वीकार करेंगे? मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूँ, सर कांग्रेस ये जब के आज शीर्ष नेताओं शंकराचार्य से की बात पूछना है, चाहता हूँ शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि या फिर कांग्रेस से? अगर नमाज का या कोई और ईद का कोई उनके पास निमंत्रण आए, क्या उसको भी स्वीकार करेंगे? शंकराचार्य हिंदू धर्म के देखिए, प्रथम मेरी बात हिंदू धर्म के प्रथम अनुयायी। बोलने दीजिए पहले। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने क्वेश्चन किया मैं जी। उसको उत्तर दे रहा हूं। कांग्रेस ने जब सत्ता के अंदर थी, कांग्रेस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सरकार की तरफ से एफिडेविट पेश किया और कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ना तो राम सेतु है, रामायण काल्पनिक है। यह एफिडेविट के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया। उनकी मंशा वो जग जाहिर होती है, उनकी मंशा प्रकट होती है कि उनकी सोच क्या है, वो किस सोच के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देना था राम मंदिर के ऊपर, ये कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पेश हुए और उन्होंने ये एफिडेविट देकर के कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि राम मंदिर के ऊपर फैसला मत दे देना, नहीं तो देश के अंदर अव्यवस्था फैल जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। परंतु भगवान श्री राम के भव्य इस फैसला आया, कहीं पर भी कोई पत्ता नहीं हिला, भव्य राम मंदिर बना। 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और पूरे 140 करोड़ लोगों के अंदर एक उत्सव का माहौल है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि हम सब अपने गांव के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने वार्ड के अंदर जो भी तीर्थ स्थल हैं, जो भी हमारे मंदिर हैं, जो भी हमारे गुरुद्वारे हैं, उसमें स्वच्छता का महाअभियान चला करके उनको स्वच्छ करने का काम करें। और लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं उनके आह्वान के ऊपर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डुबकी लगाई सरयू में, अयोध्या जा गए, कैसे देखते हैं कांग्रेस? भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दी है, अच्छा है, क्योंकि देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भगवान श्री राम के चरणों में जा सकता है। भगवान श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दी और वो डुबकी लगा करके आए, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए वहाँ। आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनावों में क्या मौजूदा सांसदों के टिकटों को चेंज किया जा सकता है? देखिए, यह पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा
आज तो मैं चेहरे नए आएंगे, पुराने जी। के अंदर मैं हांसी के अंदर आया था। भाजपा से गठबंधन होगा। देखिए, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरी जिम्मेवारी है 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का आपने अभी प्रधानमंत्री कहा था कि बनाना। पर्ची खर्ची का जो एक मुद्दा रहेगा, अभी पिछले दिनों जयप्रकाश ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि भी पर्ची मैं लेता था और आगे भी नौकरी लगाएंगे। जयप्रकाश जेपी कांग्रेस का पूर्व मंत्री जयप्रकाश, हाँ वही कांग्रेस का हाँ जयप्रकाश उनके सरकार में चलता था। वो कह रहे हैं, वो खुद कह रहे थे आगे भी लगाएंगे ऐसे ही। देखिए, वो गरीब व्यक्ति नहीं लगता था। मैं जेपी साहब को भी कहना चाहता हूं, अगर आपको ये बात कही है, मैं कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहना चाहता हूं, आप एक श्वेत पत्र जारी करें, हरियाणा के अंदर बताएं कि आपका 10 साल का शासन रहा, कितने युवाओं को रोजगार दिया, किस आधार के ऊपर दिया, कैसे रोजगार मिला, उसका सारा का सारा विवरण करें। मुझे गर्व होता है मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर, जिसने मजबूती से स्टैंड लेकर के युवाओं के साथ खड़ा हुआ है और बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस 10 सालों के अंदर जो हमने रोजगार दिया, 1,10,000 से ज्यादा युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया। और कांग्रेस के समय के अंदर ICS अधिकारी कौन लगना था, ये कौन तय करता था कि कौन व्यक्ति लगता था, वो भी बताए। मनोहर लाल जी के शासनकाल के अंदर मुझे गर्व होता है, आज गरीब माँ का बेटा ICS अधिकारी लग जाता है, ये तय मनोहर लाल जी ने किया है। साहब, डिप्टी सीएम ने आज कहा है दुष्यंत चौटाला ने कि भाई हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे लोकसभा में, आप कैसे देखते हैं उनको इसमें? नहीं, देखिए, उनका मैटर है, उनका दल है अपना, वो उसके अंदर मैं कोई तो गठबंधन पे लोग नहीं, मैं पूछते हैं कि इंटरफेयर नहीं कर सकता उनके उसके अंदर। सर, CET का D ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है और CET का C ग्रुप का भी पेंडिंग है, तो इनकी ज्वाइनिंग क्या चुनाव से पहले करवा दी जाएगी? हो जाएगी, सबकी चल रहा सर, है। एक सवाल जरूर पूछूंगा जातिवाद पे। प्रेस के अंदर वो सब की ज्वाइनिंग भी होगी, सैनी साहब, ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर। सर, कुमारी शैलजा ने बोला है कि बीजेपी सरकार का मकसद जो लोकतंत्र को खत्म करने का है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? शैलजा को ये ध्यान में होना चाहिए कि लोकतंत्र, जब मेरे ख्याल से वो राज्यसभा की सांसद होंगी, ये पूछना चाहिए था कि आपका प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री हाउस के अंदर बैठा है, पूरा मंत्रिमंडल हाउस के अंदर बैठा है, शैलजा भी बैठी होगी, अगर वो उस समय सांसद राज्यसभा की या लोकसभा की होंगी, उसको ध्यान में होगा। जब राहुल गांधी आता है, वो तो कुछ नहीं था, उसने बिल को फाड़ करके उसको ऊपर फेंक दिया था, लोकतंत्र कहाँ था, पूछना चाहिए आप। सर ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जातिवाद के ऊपर, और जब सुनिए, मुस्लिम और सिख अलग अलग शैलजा काटे। को ये भी पूछना चाहिए कि जब इमरजेंसी देश के अंदर लगाई तब कहाँ थी, तब लोकतंत्र कहाँ था, उसके ध्यान में होगा कि लोकतंत्र कहाँ था। लोगों ने तो अपनी जान इक्खों में बाज कर रात रात सर, कह रहे हैं कि राम मंदिर सर, दूसरा टारगेट भाजपा का सिख तो नहीं है, जो चंदा लिया गया, दूसरा टारगेट भाजपा के सिख तो नहीं है, सिख तो नहीं है दूसरा टारगेट भाजपा का मुस्लिम के बाद। मुझे आपकी विषय नहीं समझ में आया, आप क्या वैसे आपने कहा था कि मतलब सिख और ये सारी कम्युनिटी एक है, उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ भाजपा का दूसरा टारगेट सिख तो नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के बाद आने वाले चॉइस में। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है, एक और मैं अभी जो आपने बात पूछी है उसके ऊपर बात कह रहा हूँ। कांग्रेस का प्रधानमंत्री, मेरी बात सुन लीजिए, जब आपने पूछा है तो मेरा क्वेश्चन भी पूछ लीजिए। कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके बोलता था कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, ये बात तो बोलता था कांग्रेस का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ करके। नरेंद्र मोदी बोलता है कि देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब का है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर गैस का कनेक्शन सिलेंडर कोई गरीब व्यक्ति है
उस तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। प्रदेशाध्यक्ष बने हैं हांसी के लोगों की मांग है हांसी को जिला बनाने की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान करके जाएंगे सभी साथी। कैसे आईडी दे दे। सागरनाथ जी और अनूप जोगी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज का जो समरसता सम्मेलन महासम्मेलन था उसके संयोजक अनूप जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा आप सभी साथियों को संबोधित करें, चर्चा करें। धन्यवाद सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। और हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक विनोद भ्याणा जी और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की हमारी अध्यक्षा आशा खेदड़ जी, और आज के इस जो समरसता समारोह का आयोजन आज हुआ था और उस आयोजन में हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर